नमस्कार बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम आपको मैथ बताएंगे जो कि सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट के लिए है। हम लोग पार्ट 1 आज पढ़ेंगे संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। देखिए, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति में हम स्टार्टिंग ये हमारी जो है ये शुरुआत की है और यहीं से इसकी होती है शुरुआत। और जब ये शुरुआत होती है तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हमको पढ़ना है। जैसे कि सबसे पहले आता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या होती क्या है? जो 1 से स्टार्ट होती हैं, अर्थात 1 से शुरू होती हैं और इनफाइनाइट अनंत तक होती हैं। अर्थात जो 1 है हमारा, ये सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो जो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है हमारी वो 1 है। अब प्राकृतिक संख्या के बाद जो बारी आती है वो आती है पूर्ण संख्या की। देखिए, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है और 1, 2, 3, 4, 5 फिर डॉट 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 इनफाइनाइट। इसका मतलब होता है अनंत। अनंत का मतलब होता है जिसका कोई और अंत ना हो, अनंत तक। तो अगर इस प्रकार से हम देखें तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अब पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? देखिए, पूर्णांक को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स। तो पूर्णांक 2 होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। इन दोनों के बीच में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो है 0। 0 के बाएं तरफ, हमेशा बाएं तरफ अगर जाएंगे तो हमको नेगेटिव इंटीजर्स मिलेंगे, और अगर इसके हम दाएं तरफ जाएंगे तो दाएं तरफ हमें इसके पॉजिटिव इंटीजर्स मिलते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ये पॉजिटिव में है, लेकिन अगर बाएं तरफ जा रहे हैं तो -1, -2 और -3 इस प्रकार के हमें नेगेटिव इंटीजर्स मिलेंगे। इसके बाद जो हमारी आती है वो आती है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? 1 से इसका मतलब होता है या स्वयं से यह संख्या कटती है। जैसे कि एक उदाहरण देखते हैं, 2, 3, 5, 7, 11। अगर 2 से किसी संख्या को हम भाग दे रहे हैं तो 2 या तो 1 से कटेगा और या फिर ये 2 से ही कटेगा। 3 का ले ले तो या तो ये 1 से कटेगा और या ये 3 से कटेगा। इसी प्रकार अगर हम 4 का ले ले तो जैसे 4 का ले ले तो ये नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये 2 से कट जाएगा और 1 से कट जाएगा। या हम एक मोटा कह सकते हैं, इसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, मतलब 2 ही फैक्टर हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। और 2 फैक्टर में क्या हो सकता है? एक वह नंबर स्वयं होगी और एक होगा, मतलब एक तो वह होगा और दूसरा जो होता है वो संख्या स्वयं होती है, संख्या स्वयं होगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 है। अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो वो 2 है। अब एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण आता है, 1 से लेकर 100 तक के बीच की सभी अभाज्य संख्या। तो 1 से लेकर 100 तक के बीच में 25 अभाज्य संख्याएं आती हैं। अब बात आ गई भाज्य संख्या की। तो भाज्य का मतलब होता है कि जैसे वह संख्या जिसके भाज्य हो, मतलब जिसके कई गुणनखंड हो सकते हैं। जैसे 4 है, 4 को हम काटेंगे तो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। 6 को देखेंगे तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से कटेगा। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारी 4 होती है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे परिमेय संख्या की। जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं, लेकिन Q ≠ 0। अर्थात जैसे लिखा है 3/4, तो अगर इसको हम समझे तो ये P है और ये Q है। Q ≠ 0 का मतलब होता है कि यहाँ Q जो है, ये जो Q है, ये चीज कभी 0 नहीं होनी चाहिए। अगर ये 0 नहीं होना चाहिए, ये 0 नहीं हो सकता है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आ जाता है एक नोट में, जो है कि 0 परिमेय संख्या नहीं है। अगर इसकी बात करें तो 0 परिमेय संख्या नहीं है। अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब अपरिमेय संख्या की बात करते हैं। अपरिमेय का मतलब होता है जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं।
इसको लिखा ही नहीं जा सकता। जैसे √3, √2, √5 और पाई, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। पूछ रहा है क्या √9 परिमेय संख्या है, तो √9 परिमेय संख्या जो है कैसे, अगर हम √9 को निकालना चाहें तो √9 का क्या हो जाएगा 3 × 3 और ये 3 आ जाएगा बाहर। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि √9 एक परिमेय संख्या है। अब इसके बाद आता है हमारा आरोही क्रम। छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ लिखना, मतलब स्मॉल टू बिग। अगर हम स्मॉल टू बिग लिख रहे हैं तो उसे ही कहा जाता है आरोही क्रम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। मतलब जैसे लिखा है 2, 8, 10, 3, 4। अब इसको हम लिखेंगे तो 2, फिर 3, फिर 4, फिर 8, फिर 10, मतलब छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा। और इसके बाद आता है अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर। इसमें बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ जाना होता है। जैसे लिखा है 8, 10, 2, 4, 19, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें 19 है, 19 लिखेंगे। फिर 10 है, 10 लिखेंगे। फिर 8 है, 8 लिखेंगे। फिर 4 है, 4 लिखेंगे। और फिर 2। तो इस प्रकार से जो है हमारा आज एक टॉपिक यहीं पर होता है एंड। और वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।